Welcome back with another video with Irish Park Reaction Channel. Guys, my name is Azam. आज इस वीडियो पे रिएक्शन होगा पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, इमरान खान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए। वो कह रहे हैं कि कर्जे बहुत हो गए हैं, इसने कर्जे लिए, और दो कर्जे ये नवाज शरीफ वगैरह नहीं है तो दवालिये कर गए हैं, जरदारी कुछ भी नहीं छोड़ के गए। इतना माल इन्होंने बनाया कि आपकी सोच होगी, लेके भाग गए हैं बाहर, महलों में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं मजे। और जरदारी की पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज हैं, उसकी भी हैं। 100 बिलियन डॉलर तो इन दोनों के ऑफशोर कंपनी में पड़े हैं, शो ही नहीं किया, पता नहीं किस किस के अकाउंट्स में इनके पैसे हैं। तो बहरहाल वो इनका क्लेम करना है कि ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। ऑल दो महंगाई है, नो डाउट महंगाई है। उनको ये भी तकलीफ है, रिसेंटली इमरान खान ने पेट्रोल की प्राइस नीचे गिरा दी है, मतलब कर दिया, मार्केट में ऊपर चल रही है, इसने नीचे गिरा दी है। और सब वो जो इलेक्ट्रिसिटी के जो फेयर्स हैं वो भी कम कर दिए हैं। तो ये भी इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो कहा कि इससे पहले वो कामयाब हुए और लोगों के मतलब मुंह पे आएगा नहीं ये सही दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। और तो महंगाई है, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में और ये अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कराते हैं। दोस्तों, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस ड्रामे में अपने कप्तान साहब यानी इमरान खान की सरकार गिर जाए। जी हाँ, एक बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में सरकार आर्मी के हिसाब से चलती है और बाकियों की तरह इमरान खान भी आर्मी की कठपुतली कहे जाते हैं। लेकिन अब वो आर्मी अपनी कठपुतली को बदलने वाली है और इसके लिए आर्मी के समर्थन वाला विपक्ष अब नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव भी ले गए। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री को ही बदलने की तैयारी पाकिस्तान में चलने लगी? और ऐसा होता है तो कौन होगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? चलिए जानते हैं। शुरुआत एक बड़ी दिलचस्प रिकॉर्ड से करता हूँ। रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल वाला कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और अब तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान साहब यानी इमरान खान इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और पाकिस्तान के इतिहास में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इस सियासी खेल में हार जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नेशनल असेंबली सचिवालय में जमा कराया है और इसके साथ साथ उन्होंने असेंबली का सत्र बुलाने की भी मांग की है। इस सिलसिले में विपक्षी नेताओं शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और JUIF के प्रमुख और PDM के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नेशनल असेंबली यानी संसद के 172 से अधिक सदस्यों का समर्थन उन्हें हासिल है। इस पर इमरान खान ने फ्रंट फुट पर आकर जवाब दिया और कहा कि हम विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का स्वागत करते हैं और उनका मुकाबला करेंगे। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो आइए जरा इसे भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नेशनल असेंबली में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए नेशनल असेंबली की कुल सदस्यता के कम से कम 20% सदस्यों को एक लिखित सूचना संसद के सचिवालय में जमा करवानी होती है। इसके बाद 3 दिन से पहले या 7 दिन के बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो सकती है। अब अगर नेशनल असेंबली की कुल सदस्यता के बहुमत से ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। बता दें कि इस वक्त नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। क्यों लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव? अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नौबत क्यों आई है। इस पर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का कहना है कि कई पार्टियों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नेशनल असेंबली में जमा करवाया है। इनमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग N समेत कई विपक्षी पार्टी शामिल हैं। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक्चुअली जब से इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पाकिस्तान में आई है, तब से महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि देश पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज लेने के बावजूद बदलाव होता नहीं दिख रहा है। शरीफ का कहना है कि करीब 4 साल के दौरान चुनी हुई सरकार ने जो कुछ इस देश के साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से किया, उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा परेशानी की बात महंगाई और बेरोजगारी है और मुल्क के अंदर कर्ज लेकर 22 करोड़ जनता को गिरवी रख दिया गया है। उनको एक ही काम आता है, अतीत की तख्तियां उखाड़ नई तख्तियां लगाई जा रही है।
इसलिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रहित के लिए किया गया है। किसके पास कितने वोट? पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नियमों के मुताबिक नेशनल असेंबली का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के 3 से लेकर 7 दिन के दौरान असेंबली में इस पर वोटिंग करवाने को लेकर प्रतिबद्ध है। असेंबली या संसद की वेबसाइट के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के पास सहयोगी दलों के साथ 178 सदस्यों का समर्थन हासिल है और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सरकार बनाने के लिए 172 सदस्यों की जरूरत होती है। इन सदस्यों में सत्तारूढ़ पीटीआई के 155 सदस्य, एमक्यूएम के 7, बीएपी के 5, मुस्लिम लीग क्यू के 5 सदस्य, जीडीए के 3 और अवामी मुस्लिम लीग का 1 सदस्य गठबंधन सरकार का हिस्सा है। कुल मिलाकर बात यह है कि इमरान खान के पास जरूरत से महज 6 सदस्य ज्यादा हैं। ऐसे में उनके लिए विश्वास प्रस्ताव बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की कुल सदस्यों की संख्या 162 है। इसमें विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग एन के सदस्यों की संख्या 84 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 57 सदस्य, मुत्तहिदा मजलिस अमल के 15, बीएनपी के 4, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का 1 सदस्य शामिल है। इसके अलावा 2 स्वतंत्र सांसद भी इस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। अगर संख्या बल को देखें तो विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 10 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। जमात इस्लामी, जिनके पास संसद की 1 सीट है, उसने फिलहाल किसी का साथ देने का ऐलान नहीं किया है। क्या होगा अगर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई? तो पाकिस्तान में अगर इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के लिए 172 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने दावा किया है कि नेशनल असेंबली में उनके पास 200 सदस्यों का समर्थन है। अगर ऐसा होता है तो पहले से ही मुश्किलों से घिरे इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी पीटीआई के कुछ सदस्यों से भी विपक्षी गठबंधन संपर्क में, ताकि इस अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाई जा सके। प्रस्ताव पर इमरान खान। बीते काफी समय से प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात की जा रही थी। हालांकि इसको लेकर कोई वक्त तय नहीं किया गया था। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने पंजाब प्रांत के मीलसी इलाके में एक जनसभा में कहा था कि वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष से एक सवाल किया कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने की सूरत में वो विपक्ष के साथ जो कुछ करेंगे, क्या वो उसके लिए भी तैयार हैं? अगला पीएम कौन बनेगा? पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने विभिन्न सूत्रों का हवाला देते हुए बनाया, सेना पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ से बात कर रही है और ऐसा लगता है कि इन दोनों में से ही कोई एक पीएम बनेगा। इसके साथ ही आम चुनाव ट्रांजिशनल सरकार के नेतृत्व में कराए जाएंगे। लंदन में रह रहे नवाज शरीफ ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि वो जल्द ही देश में वापसी कर सकते हैं। खैर, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि इमरान खान अपना कार्यकाल पूरा करके इतिहास रच सकते हैं, या फिर वो भी बाकियों की तरह पहले ही बोल्ड हो जाएंगे? ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो ये थी आज की वीडियो, काफी उन्होंने डिटेल में बताया। मेरे हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है सिचुएशन बहुत टफ है, और चूंकि ये बेसिकली पॉलिटिक्स की गेम चल रही है, कोई वो आवाज़ नहीं उठा रहे महंगाई पे, ये है वो। ऑल्दो उन्होंने इसमें मेंशन किया, मगर ये जो मैं जानता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हम देखते भी है सारा कुछ, उसमें सिचुएशन ये है कि वो चाहते हैं हमें एज सुन एज पॉसिबल इक़्तिदार चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके थ्रू पाकिस्तान थोड़ा आज़ाद पॉलिसी की तरफ जा रहा है। इस हवाले से आज़ाद इन द सेंस के मतलब ऑब्वियसली आपको डिसाइड करना है आप किधर खड़े हैं। अमेरिका को ना बोल दिया है, फिर यूरोप को वो कह दिया कि मतलब आपने लेटर लिखा है, इंडिया को नहीं लिखेगा। ऑल्दो ये थोड़ा जल्दी हो गया है। कुछ इंडियन के जो मतलब एनालिसिस करने वाले लोग हैं तो वो तो ये भी कह रहे हैं जवाब ठीक दिया, मगर ये पॉलिसी का जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके अगेंस्ट है। तो वो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मतलब अगर उन्होंने भी तो इस तरह लेटर भेज दिया, लेटर भी तो सबके सामने आ गया है खुल के कि उन्होंने कहा कंडेम करो। उन्होंने कहा कि इंडिया ने भी कंडेम नहीं किया। वो कहते हैं आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया ने पाकिस्तान का भी पक्ष रखा गया। अगर पाकिस्तान ऑब्वियसली अगेंस्ट जाता जो सिचुएशन चल रही है तो यूएसए के पपेट्स तो नहीं बनना चाहेंगे ना कोई भी दोबारा से। आपको पता जो वॉर ऑन टेरर में जितने भी पाकिस्तान कितने लोग मतलब दुनिया से चले गए, 1 लाख, जिनमें आम आवाम भी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था।
तो वो यही कि वॉर ऑन टेरर में जो इनका साथ दिया और एंड पे ये ऐसे मुंह छुपा के भागे अफगानिस्तान के अंदर से कि हमें किसी तरीके निकाल दो यहाँ पे। वो फिर पाकिस्तान आ रहे थे, वो वहाँ पे फिर बाहर निकल गए। तो उसने कहा कि मतलब तुम लोगों ने को इतना दिया, तुमने इतने हमारे $100 बिलियन का नुकसान हुआ हाल ही वॉर ऑन टेरर पे, और एंड ऑफ द डे जब तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो कोई शुक्रिया नहीं कि आपने इतनी कुर्बानी, ऊपर से हमें कह रहे कि हमें अपनी एयर स्पेस यूज करने दी जाए। तो बहरहाल ये उस कंटेक्स्ट में था। अपोजिशन को ये बात हजम नहीं हो रही कि अमेरिका का अपना जो इमरान खान है वो बड़े बोल्ड स्टेप लेता जा रहा है, और चाइना ऑब्वियसली वो आगे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो वो पाकिस्तान के स्टांस से और खुश हुआ कि अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, और रशिया भी उससे भी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। रशिया के साथ रिलेशन होना जो बेहतर हुए हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा किरदार चाइना का भी है। तो रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो ऑलरेडी इंडिया से बहुत ज़्यादा, बहुत अरसे से, कुछ पता नहीं कितनी 4-5 दहाइयों से हैं। तो ये मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता कि रशिया की पॉलिसी इंडिया के साथ और पाकिस्तान के तो अब हालात ठीक हुए हैं। आपको पता सोवियत यूनियन के अगेंस्ट पाकिस्तान गया था। तो बहरहाल ये रशिया को बड़ी अच्छी लगी जो मुलाकात हुई, ऑल्दो वो मुलाकात जो मीटिंग थी बायलैटरल थी, वो आधे घंटे की मुलाकात थी शायद, तो वो 3 घंटे तक वो मुलाकात होती रही वो। तो उसमें जो कंसर्न थे और ये वो, तो मतलब पूरी दुनिया को ये भी तकलीफ थी कि पाकिस्तान क्यों गया है। तो वो हुक्म चलाना चाह रहा है कि आप इधर आए, आप हम जो चाहते हैं आप वो जाएं। तो आप देख लें वो फ्रांस भी पीछे हट गया, उन्होंने वो डील साइन कर ली है चाइना के साथ। ये वर्ल्ड अफेयर्स की मैं वीडियो देख रहा था। तो ये कि मतलब हर बंदा, हर जो कंट्री अपना स्टांस ले रही है। ऑल तो हमारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है इकोनॉमी वाइज, मगर स्टांस इमरान खान ले रहा है इस हवाले से। और ये कि उसमें उन्होंने हुकूमत जाएगी या नहीं जाएगी, इसमें आप कह सकते हैं टफ सिचुएशन चल रही है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जाएगी। ऑल दो नंबर्स जो हैं थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, वो ब्लैकमेल भी इमरान खान, अगर वो हुकूमत टूट भी जाती है तो जैसा कि उन्होंने बोला कि वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, वो हुकूमत चलने नहीं देगा। पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन होगी कि अपोजिशन के भी नंबर पूरे नहीं हो सकेंगे, मतलब वो 172 वो भी नहीं ले सकेंगे। तो फिर इस तरह की मिक्स गवर्नमेंट बनेगी, जब इलेक्शन होगा तो अब आएंगे। तो बहरहाल ये कि अगर इस तरह इस टाइम पे अगर हुकूमत जाती है तो बड़ा एक बहरान आप कह सकते हैं कि पैदा हो जाएगा। ऑल्दो जो इनके इत्तेहादी इमरान खान के काफ लीग वाले, वो भी गवर्नमेंट में वो पंजाब गवर्नमेंट में चाहते हैं मैं वो वजीर आला बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो मुझे जो लग रहा है कुछ भी नहीं होने वाला, इमरान खान स्टे रहेगा। आपका क्या कहना, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट चली जाएगी। इंडिया वाले तो वैसे भी इमरान खान को कोई कटोरा खान बोलता, कोई कुछ बोलता। तो बहरहाल ये कि आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाएगी, मेरे ख्याल से नहीं जाएगी। आपका क्या कहना है? विदाउट एनी डिले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।